Good morning. Welcome to your own channel Lifeline. I hope all of us are very well. क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग में हम लोग यही सिखाते हैं कि कैसे खुश रहा जाए, कैसे और अच्छा रहें. तो I suppose all the viewers must be trying to be happy because happiness is a concept. Happiness is a choice जो कि मुझे खुद ढूंढना है. We cannot expect one fine morning भगवान आएंगे और बोलेंगे कि ये लो हैप्पीनेस, ये लो खुशियाँ और जिंदगी भर इसको संभाल के रखना और फिर मजे से जिंदगी बिताना. It cannot be like that. मुझे अपनी खुशी खुद ढूंढना है, ये सोच के कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, क्या करने से खुशी मिलती है, क्या खाने से खुशी मिलती है, वगैरह वगैरह. वो कैसे पता होगा? When we develop a life philosophy, वो कैसे होगा? जब हम अपने आप के साथ बातें करेंगे आईने के सामने बैठ के, एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे, passing some time with ourselves individually is very important. It's called personal quiet time. और बेस्ट है आईने के सामने बैठ के अपने आप से बात करने. तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या तुमने जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया जो तुम चाहते हो? अगर नहीं पाया तो पाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, वगैरह 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 वगैरह. इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग. एंड एज सुन एज वन स्टार्ट्स दिस, वो खुशियां बटोरने के रास्ते पे चल पड़ा. मैं जिस दिन से शुरू कर लिया हूं आईने के सामने बैठ के बातें करना अपने आप से, उस दिन से मैं खुशियां बटोरने के रास्ते में चल पड़ा. और हमारा टैगलाइन है खुशियां बटोरो, खुशियां बिखेरो. तो खुशियां बिखेरना क्यों है? क्योंकि तब हमें और भी अच्छे लगेंगे. लास्ट एपिसोड में हमने जो बताया था, जो दिखाया था कि दूसरों को खुश करने में भी बहुत खुशी मिलती है, दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने से ईश्वर से बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट्स हैप्पीनेस. एनीवे, बिफोर वी गो अहेड विद टुडेज टॉपिक, a very important term which is trending in our mailbox for last few months, it's depression. बताएंगे इसके बारे में, how to overcome this. लेकिन पहले एक वीडियो देखिए, प्लीज वॉच.
वेलकम बैक। तो हमने ये देखा कि बड़े बड़े लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर अगर कोई ठान ले कि डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है तो वो भी पॉसिबल है और फिर से वही स्टेज पे पहुंचना भी पॉसिबल है। माइकल फेल्प्स ने ये दिखा दिया। और केवल यही नहीं, देयर आर टू मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु हैज शोन दैट डिप्रेशन कैन बी ओवरकम वेरी इजीली। हाउएवर, हम लोग लाइफ लाइन में ये सोचते हैं कि डिप्रेशन, द वेरी वर्ड इज इन द वर्चुअल डिक्शनरी ऑफ द एजुकेटेड पीपल और इन द माइंड्स ऑफ द एजुकेटेड पीपल। व्हाट डू आई मीन? यार, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले फार्मर्स, उनकी डिक्शनरी में डिप्रेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो सुबह उठ के काम करने चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं, मस्ती से खाना खाते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। आजकल तो टीवी वगैरह आ गया है, टीवी देखता है फिर बंदा सो जाता है, सुबह से फिर चालू। ज्यादा से ज्यादा उनको जब बीमारी होती है शारीरिक, राइट, व्हाट दे डू, दे गो टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे ये दवा ले लो, ये इतने, सुबह एक खाना, दोपहर को खाना, शाम को एक खाना, एंड दे रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते हैं, आर एक्सपेक्टेशन, आर विजन, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे वैसे, पहले ये अचीव कर लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। And if we cannot achieve all those things which we desire and which we have dreamed of, जो सपने हमने देखे थे वो अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि हमारे उम्र के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं जब उनको बच्चों से डिजायर्ड बिहेवियर नहीं मिलता है। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे IIT में पढ़ेंगे, वो UPSC क्लियर करेंगे, नहीं कर पाया, मैं डिप्रेशन में चला। ब्लडी हु हैज आस्क्ड यू टू ड्रीम लाइक दिस? आपके बच्चे आपके प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है उनके बच्चों को परवरिश करने का। सारे हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो वो मौका आप अपने लिए सपने बुनने में लगा देते हैं। ये नहीं करना है। बच्चे जैसे हैं उनको सही गाइडेंस दीजिए, एजुकेशन दीजिए। सम पीपल से आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस यंगर जनरेशन, दे आर सो इंडिविजुअलाइज्ड, दे आर सो कस्टमाइज्ड। वो अपना छोड़ के कुछ नहीं समझते हैं, बहुत खुदगर्ज है। भाई साहब, जमाना ऐसा ही आ गया है। एजुकेटेड लोगों में ये सब बहुत ज्यादा है और एजुकेटेड लोग जिस सोसाइटी में है वहाँ सोसाइटी जनरली न्यूक्लियर होता जाता है। यूरोप में अभी हाल फिलहाल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरव्यू नितिन गडकरी जी की हुई थी और उन्होंने ये फेसबुक में आके बताया था कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नितिन गडकरी हैज डिलीवर्ड ए लेक्चर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनके साथ चाय पीने के लिए उनके चैम्बर में गया तो वो पूछा कि आपके देश में क्या प्रॉब्लम है? तो बोला हमारे देश में भूखमरी और बेरोजगारी वगैरह है, आपके देश में क्या है? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है कि आज के हमारे जो यंगस्टर्स है वो शादी नहीं करना चाहते हैं, वो लिव इन करना चाहते हैं और 1 साल 2 साल 6 महीना 2 महीना 5 महीना या 5 साल बाद अलग हो जाते हैं और वो बच्चे नहीं करते हैं। तो सो ये हेरिटेज, हमारा जो सोशल हेरिटेज था वो बिखरते जा रहा है। संस्कार, जो संस्कार पूरे भारत या भारत भूखंड को एक करके रखा हुआ है सैकड़ों सालों से, जैसे जैसे हम एजुकेटेड हो रहे हैं हमारे यहाँ भी ये सिस्टम आ रहा है। बड़े शहरों में लिव इन एक आम बात है यंगस्टर्स के लिए, बट वी कैन नॉट चेंज दिस, दिस इज इनएविटेबल, होना ही है। तो अपने बच्चों को सही गाइडेंस देंगे, संस्कार देने की कोशिश करेंगे। अगर वो लेते हैं ठीक है, नहीं लेते हैं डिप्रेशन या डिप्रेस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सारे ईश्वर के संतान अपना अपना भाग्य लिखा कर लाता है ऊपर से। मेरा भाग्य उन्होंने लिख के रखा है, मेरे भाग्य में क्या होगा कोई नहीं बदल सकता है।
सो प्लीज ये नहीं सोचिए कि अरे ये तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया, आगे इसका क्या होगा। वही होगा जो उसके भाग्य में लिखा है। और मेरे एज में या हमारे एज में, दोज हु आर मिडिल एजेड, वो हम लोग ये सोच सकते हैं हमारी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। इट्स अ वर्चुअल कंसेप्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द एजुकेटेड पीपल। और सुनने में तो आता है कि आजकल जो है साइकेट्रिस्ट डिप्रेशन के लिए टैबलेट्स भी दिए, वो खाने से डिप्रेशन चला। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ। तो हमें ये सोचना है, जब हम पर्सनल क्वाइट टाइम अपने आप से समय बिताएंगे तो हमें ये सोचना है कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। जैसे हम सेल्फ ग्रूम्ड वाले बोलते हैं, लाइफ कोचेस, कि देयर इज नथिंग कॉल्ड नो इन माई डिक्शनरी। ऐसा है? हाँ, हो जाएगा। यस, बिकॉज देयर आर 3 एंटिटीज, 3 एंटिटी है यहां। 1 मी, 2 माई बॉडी, 3 माई माइंड। एंड आई विल कंट्रोल माई बॉडी एंड माइंड। मेरे शरीर, मेरे मन मुझे नहीं कंट्रोल करेगा, ये याद रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आज शरीर साथ नहीं दे रहा है, आज मन नहीं कर रहा है। यार, शरीर और मन को इतनी आजादी नहीं दो कि वो आपको कंट्रोल करे। ये बहुत मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। ऑल दोस पीपल हु आर सेल्फ ग्रूम्ड कैन वेरी मच कंट्रोल देयर बॉडी एंड माइंड। शरीर को क्या चाहिए? साइंटिफिक खाना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना वगैरह, टाइमलीनेस, पंक्चुअलिटी एंड एक्सरसाइजेस, ताकि वो तंदुरुस्त रहे। एंड मन को क्या चाहिए? अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, वेल एंड गुड। और फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है तो वो करिए, गाना गाना अच्छा लगता है तो वो करिए, खाना खाना अच्छा लगता है तो वो करिए, कुकिंग अच्छा लगता है तो वो करिए, ड्राइंग पेंटिंग अच्छा लगता है तो वो करिए। वट एवर यू लाइक टू डू, यू एंजॉय टू डू, वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, गो फॉर इट, डू इट। जिंदगी 2 बार नहीं मिलेगी। दिस इज हाई टाइम यू स्टार्ट परसुइंग योर पैशन। बोलते बोलते आ रहे हैं हम लोग, ये भूलना नहीं। तो सेल्फ ग्रूमिंग और लाइफ लाइन आपके साथ हमेशा है, आपको डिप्रेशन से उभारने के लिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कंटेक्ट अस, हमारा ईमेल दिया हुआ है। एंड आई होप वी विल बी एबल टू इरेडिकेट द वेरी टर्म डिप्रेशन फ्रॉम आवर वर्चुअल डिक्शनरी विच इज हियर। थैंक यू, all the best, and from all of us here in Lifeline, wish you a very good, happy and relaxing Sunday and very good week ahead.